हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू बैंकर्स बाइट। आई होप आप सभी का तैयारी जबरदस्त से चल रहा होगा, पूरा सही तरीके से। तो दोस्तों, एसबीआई क्लर्क का जो प्रीलिम्स एग्जाम है वो अपना खत्म हो चुका है और अब हम मूव करते हैं अपना जो मेंस एग्जाम के लिए। काफी लोग अटेम्प्ट भी अच्छे करके आए हैं, वैकेंसी भी इस बार काफी ज्यादा है, तो मैक्सिमम चांसेस है कि ज्यादा लोगों का इस बार सिलेक्शन हो जाए। कुछ 1.5 लाख करीब इस बार सिलेक्शन होगा जो कि मेंस के लिए क्वालिफाई करेंगे। तो जो प्रिपरेशन करेंगे हम मेंस के लिए, तो उसका प्रिपरेशन किस टाइप से रहेगा, क्या रोड मैप रहेगा, तो मेरा खुद का स्ट्रेटेजी क्या होने वाला है, मैं कैसे प्रिपरेशन करने वाला हूँ एसबीआई क्लर्क मेंस के लिए, वो सब मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। तो जैसे कि आप लोग आपके स्क्रीन के सामने देख पा रहे हैं, कुछ अपना जो सब्जेक्ट है, 4 सब्जेक्ट है, जो कि इंग्लिश, क्वांट, रीजनिंग और जीए है अपना पास। तो इंग्लिश का जो क्वेश्चन बनता है 40 क्वेश्चन होता है, 40 मार्क के लिए 35 मिनट का। ओके। सिमिलरली वो जो क्वांट का रहता है 50 क्वेश्चन रहता है, 50 मार्क, 45 मिनट टाइम देता है हमें। रीजनिंग का 50 क्वेश्चन, मार्क जो है 60 मार्क, 10 मार्क इसका ज्यादा रहता है क्योंकि 2 मार्क्स क्वेश्चन भी इसका आता है। रीजनिंग का एक पजल आ गया या फिर कुछ ऐसा आ गया। तो 50 क्वेश्चन होता है, 60 नंबर के लिए होता है रीजनिंग का, और टाइम भी सेम मिलता है जो कि क्वांट के लिए जितना मिलता है, 45 मिनट टाइम मिलता है। अपना जो करंट अफेयर आता है, जो जीए सेशन आता है, उसका 50 क्वेश्चन, 50 मार्क, 35 मिनट। इसमें कुछ एडवांटेज रहता है, जैसे कि बाकी सब एग्जाम में 40 मार्क के लिए होता है, इसका तो जो 50 मार्क आता है, सीधा 10 मार्क इनकेस। तो 50 मार्क जीए में अगर कुछ ज्यादा कवर कर लिए, मैक्सिमम हम अटेम्प्ट कर लिए सही तरीके से, तो सिलेक्शन का कुछ ज्यादा ही चांसेस हो जाता है। मैं पूरा डिटेल में बताऊंगा कैसे कुछ अप्रोच लेकर हम सिलेक्शन ले सकते हैं या फिर कैसे कुछ अप्रोच लेके पेपर को अटेम्प्ट करते हैं। आगे जो वीडियो भी आएगा आप लोगों के पास, सेक्शनल मॉक में कैसे देता हूँ, कैसे कुछ अटेम्प्ट लेते हैं पेपर को, सभी चीज में आगे वीडियो आने वाला है। तो इस चैनल से जुड़े रहना जरूर, आपको काफी अच्छा वीडियो आगे मिलेगा। 2025 के लिए जो प्रिपरेशन होगा उसी के लिए भी कुछ स्ट्रेटेजी वीडियो सब कुछ मिलने वाला है। तो वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि आपको अपडेट मिल सके। तो चलिए, पहला जो अपना आता है, हम शुरू करते हैं उल्टा, मतलब जीए से शुरू करते हैं। अपना जो करंट अफेयर होता है, करंट अफेयर को हम कैसे प्रिपरेशन कर सकते हैं, कितने महीने के लिए हम प्रिपरेशन करें इसको। तो सबसे पहला जो चीज आता है अपना जो करंट अफेयर, उसमें जो हम देखते हैं, पहला ये हायरार्की में हमें करना है, जो कि हमें 4 मंथ का ही करंट अफेयर करना है। उससे ज्यादा कुछ अभी के लिए पैटर्न जो पिछले बार से पैटर्न बना रहा है, एसबीआई हो गया, आईबीपीएस हो गया, वो लास्ट 4 मंथ के लिए ज्यादा फोकस कर रहा है। और आखिरी का जो 2 महीना होता है, मतलब जब एग्जामिनेशन होता है उससे पहले 2 महीना, उसको आप अच्छे से तैयारी करके जाइए। उसमें से काफी क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। जैसे कि आईबीपीएस क्लर्क हो गया अपना, आईबीपीएस पीओ हो गया, यूनियन बैंक का एलबीओ हो गया, उसके साल पिछले साल का एसबीआई क्लर्क मेंस हो गया। ये सारे जो एग्जामिनेशन है, इसमें देखा गया है कि जो पिछले 2 महीने का जो करंट अफेयर रहता है, जो भी पोर्सन रहता है उसका, बैंकिंग पार्ट हो गया आपका, जो भी आप जो टॉपिक्स देख रहे हैं, ये सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उन्हीं में से ही क्वेश्चन वो पूछता रहता है। तो अगर हम तैयारी कर रहे हैं इसको करंट अफेयर के लिए, तो कैसे कुछ तैयारी कर सकते हैं, कैसे कुछ अप्रोच ले सकते हैं। सबसे पहला चीज, जो मंथ का हमें अभी के लिए करना है, जो कि कुछ 35 डेज आसपास बचा है, 1.5 महीना के करीब बचा है, जो भी मेंस एग्जाम अपना अप्रैल मिड तक अपना मेंस एग्जाम हो जाएगा। कुछ 2-3 शिफ्ट में भी देखने को मिल सकता है क्योंकि वैकेंसी ज्यादा है। तो नॉर्मलाइजेशन भी होगा, तो उसी हिसाब से हम कैसे कुछ तैयारी कर सकते हैं देखिए। करंट अफेयर के लिए जो करना है हमें, फर्स्ट मंथ हमें जनवरी पकड़ना है। जनवरी का पहला पार्ट आरबीआई एंड सेबी कर्नर आपको कवर करना है। कहाँ से करेंगे? कपिल काटपाल साहब आरबीआई सेबी कर्नर का एक सेपरेट वीडियो लाते हैं, उसमें आप देख लीजिएगा। जनवरी मंथ का क्या होता है, अभी उनका पूरा कंपाइलेशन चलता है। कंपाइलेशन मतलब पूरा सेपरेट वीडियो नहीं, हर दिन का डेली वाला जो सीए वीडियो होता है उसमें वो अटैच करते रहते हैं। जो जनवरी का अटैच कर दे रहे हैं पूरा, जो एक एक दिन का वीडियो उठाकर उनका आरबीआई और सेबी करना उसी में से खत्म कर सकते हैं। सेकंड, फरवरी मंथ आएंगे अपना, जनवरी का जो आरबीआई सेबी करनर खत्म हो गया, फरवरी का आप आरबीआई सेबी करनर खत्म कर लीजिए। ये 2% पहले कंप्लीट कर लीजिए। आरबीआई सेबी करनर जनवरी फरवरी का फर्स्ट कंप्लीट करेंगे। कहां से करेंगे? स्टडी नीति, सर का नाम है कपिल सर। ओके, सर से पहले कंप्लीट करना है आपको। फरवरी का सेपरेट वीडियो बना हुआ है, अभी डला हुआ है, जो कि 4 घंटा 18 मिनट 17 सेकंड कुछ लगभग है उतना। तो आप पूरा खत्म करिए। जनवरी का हर दिन एक वीडियो उठाकर आप पूरा एक्स्ट्रा लिख लीजिए, या फिर आप उसका पीडीएफ से भी आप कर सकते हैं, जो कि जनवरी का आपका आरबीएन से भी करता है। जनवरी फरवरी हो गया, अब मार्च का आया नहीं हुआ है, तो कहाँ कर सकते हैं? जनवरी और फरवरी का जब आरबीआई से भी करना और बैंकिंग पार्ट कवर हो जाए आपका, ये दो, आरबीआई से भी करना, बैंकिंग पार्ट, ये दोनों जब आपका कवर हो जाएगा 2 मंथ का, जो कि जनवरी और फरवरी का, आप सीधा शिफ्ट करना है अपना दिसंबर पे।
दिसंबर का क्या खत्म करना है, सेम उसी तरह आरबीआई एंड सेबी करना है। एक सेपरेट वीडियो है उसका भी, आप उसको खत्म कर दिए करने हैं। जो कि जनवरी का खत्म हो गया, फरवरी का खत्म हो गया, उसके बाद उसका बैंकिंग का खत्म हो गया 2 मंथ का। उसके बाद आपको शिफ्ट होना है दिसंबर पे। दिसंबर का आरबीआई एंड सेबी कर्नर खत्म करने के बाद उसका जो बैंकिंग पार्ट है आप उसको खत्म करना। ये 3 मंथ आपका कंप्लीट हो गया, जो कि आरबीआई एंड सेबी कर्नर और बैंकिंग का। आपका 10 से 15 मार्क वहीं से कंप्लीट हो चुका है, जो कि आता है स्टेटमेंट बेस कह लीजिए या फिर डायरेक्ट क्वेश्चन कह लीजिए। बैंकिंग पार्ट से और आरबीआई से भी करने से 10 से 15 मार्क बनता है, इकोनॉमी का एक जोड़ लीजिए एक्स्ट्रा। ये खत्म हो गया आपका। उसके बाद मार्च का जो ऑनगोइंग चला चला होगा, जो भी वीडियो होगा उसी में से आप देख सकते हैं, या फिर मार्च कंप्लीट होने के बाद उसको एक साथ आप खत्म कर सकते हैं। ओके, आगे मैं बताऊंगा पीडीएफ कहाँ से पढ़ना है, कैसे कुछ अप्रोच लेना है, मैं कैसे पढ़ता हूँ, सब कुछ मैं बताऊंगा। पूरा वीडियो जरूर देखना है आपको। ये खत्म हो गया। जो 4 महीने करना है हमें, पहला जनवरी, उसके बाद फरवरी, मार्च और दिसंबर। दिसंबर को आपको आखिरी देखना है, जो कि डिटेल्स में गवर्नमेंट स्कीम हो गया, इंडेक्स हो गया, नेशनल न्यूज, अपॉइंटमेंट्स, वेबसाइट, ये सभी दिसंबर महीने का लास्ट के लिए रखिए। बाकी सबको आप पहले कर लीजिए। जनवरी फरवरी पहले पकड़िए। जनवरी का क्या करना है आपको, आरबीआई से भी करना, बैंकिंग पार्ट, ये सभी 2 मंथ के कवर करना है। जितना मैं बताया हूं अभी तक उतना कवर होने के बाद आपको शिफ्ट होना है फिर जनवरी में, अभी के लिए। या फिर आप पीछे से शुरू कर सकते हैं फरवरी से। तो फरवरी का क्या करना है, बैंकिंग और आरबीआई खत्म हो गया, उसके बाद आपको इकोनॉमी खत्म करना है। इकोनॉमी के बाद गवर्नमेंट स्कीम खत्म करिएगा। उसके बाद इंडेक्स जो रैंकिंग वगैरह आता है अपना, फरवरी का कुछ भी है रैंकिंग, तो रैंकिंग कवर कर लीजिए। ओके, उसके बाद आगे आपका नेशनल न्यूज। नेशनल न्यूज भी काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, काफी कुछ क्वेश्चन देखने को मिलता है नेशनल न्यूज से भी। ओके, पिछले बार भी क्वेश्चन आया था नेशनल न्यूज से, स्टेटमेंट पूछ लेगा कभी। ज्यादा को जो स्टेटमेंट देखने को मिलता है अपना गवर्नमेंट स्कीम्स के ऊपर ज्यादा देखने को मिलता है। तो गवर्नमेंट स्कीम हो गया, इंडेक्स हो गया, नेशनल न्यूज, अपॉइंटमेंट्स पूछा जाता है क्वेश्चन। एप्स एंड वेबसाइट से ज्यादा कर क्वेश्चन आता है, अभी भी पिछला ट्रेंड भी है, तो एप्स एंड वेबसाइट से पूछ रहा है। कोई अगर ऐप लॉन्च हो गया या फिर वेबसाइट लॉन्च किया, या फिर नेशनल का कोई उसमें न्यूज आ गया, एप्स का कुछ रिलेटेड हो गया, तो उसी चीज देखने को मिलता है कि काफी चीज उसका पूछा गया है। उसके बाद आप जा सकते हैं एमओयू एंड एग्रीमेंट्स, एक्विजिशन, मर्जर और डिफेंस। इतना भी आप कवर कर लिए ना, काफी कुछ आप करंट अफेयर में कवर कर चुके हैं। ज्यादा कुछ आपको करना नहीं है, आपको ऑब्ituary जाना नहीं है, इंपोर्टेंट डेज जाना नहीं है, इंटरनेशनल को आप छोड़ सकते हैं। उसके बाद बाकी कुछ एक्स्ट्रा पार्ट हो गया उसको आप छोड़ के सीधा एनवायरमेंट छोड़ सकते हैं। तो उसी हिसाब से छोड़ के आप ये जो टॉपिक है, कुछ चुनिंदा टॉपिक, इसको आप करके करंट अफेयर को आपका बेहतरीन कर सकते हैं। फरवरी का इतना पार्ट हो गया, उसके बाद थोड़ा सा रिवाइज करिए। जनवरी का इतना खत्म करिए। जनवरी का खत्म हो गया, उसके बाद मार्च एंड हो गया होगा उस टाइम तक। तो मार्च अगर एंड हो चुका है तो आप पूरा मार्च का खत्म करिए, या फिर मार्च एंड नहीं हुआ आप जल्दी खत्म कर लिए हैं उससे पार्ट को, आप दिसंबर पे जा सकते हैं। तो जनवरी फरवरी दिसंबर हो गया, उसके बाद मार्च जब एंड होगा मार्च कंप्लीट कर देना। 4 महीने का कंप्लीट अगर कर लिए हैं आप करंट अफेयर, तो आपके पास कॉन्फिडेंस लेवल कुछ अलग होगा, काफी ज्यादा है कॉन्फिडेंस होगा आपका। तो आप मार्क भी काफी कुछ इंक्रीज कर सकते हैं आपका। 10 से 15 मार्क तो आपका बैंकिंग पार्ट से आ जाएगा, उसके बाद 10 मार्क ज्यादा ले लीजिए। 20 से 25 एक सफिशिएंट स्कोर होता है, उसके ऊपर आप कर सकते हैं तो आपके बेहतरीन है। 20-25 आप स्कोर करके या फिर अटेम्प्ट करके आ रहे हैं, काफी बेहतर होता है। ओके, तो ये तो हो गया अपना करंट अफेयर। हाँ, और उसका हम तैयारी कैसे करें, जो कि पीडीएफ सोर्स होता है, ज्यादातर हमें जो पीडीएफ सोर्स के लिए फॉलो करना होता है वो हम कहाँ कर सकते हैं पीडीएफ के लिए। पहला चीज एफएस क्लाउड, पेड सब्सक्रिप्शन में भी जा सकते हैं या फिर टेलीग्राम में भी जा सकते हैं। एफएस क्लाउड का होता है कंटेंट वाला पीडीएफ आता है वीकली का। तो वीकली का आप रिलाय हुए हैं पूरा, वीकली कंटेंट लीजिए। पहला जो है आप निकालना अपना बैंकिंग पार्ट का, बैंकिंग और आरबीआई जो भी न्यूज होता है, बैंकिंग में सभी न्यूज आ जाता है उसका, आरबीआई का भी। उसका पहला क्वेश्चन आरबीआई हो गया, बैंकिंग हो गया, उसी एक जो न्यूज है उसको पहला जो उसका टाइटल होता है, टाइटल को आप पहले हाईलाइट कर लीजिए। उसके बाद न्यूज को पढ़िए। सेम न्यूज को आप कपिल सर से, या बैंकिंग पार्ट हो गया तो कपिल सर से जो वीडियो है उनका, उसी वीडियो से आप डेट वाइज जाके उस वीडियो को आप खत्म कर सकते हैं, पूरा कंसेप्ट समझ सकते हैं। पूरा कंसेप्ट समझ लिए, उसके बाद फिर वही पीडीएफ पे आना है आपको, उसी जो लाइंस होता है, जो इंपोर्टेंट लाइन वगैरह हो गया उसको आप हाईलाइट कर लीजिए। वो न्यूज आपको पूरा कंफर्म हो गया, आप भूलेंगे नहीं उसको। एक बार कभी भी आप उसको अगर उठा के रिवाइज कर लेना, आपको याद रह जाएगा। उसी में जरूर फॉलो करना, सेम पैटर्न में मैं भी करता हूँ यार, काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट हो रहा है अभी के लिए। पिछले बार किया था एक अलग अप्रोच से तो कुछ उतना बेनिफिट नहीं मिला, पर जब से पढ़ रहा हूँ यही अप्रोच से तो काफी कुछ समझ में भी आ रहा है, पढ़ने को भी याद भी हो रह रहा है। ओके, तो उसी अप्रोच से आप एक बार कोशिश करिए, देखिए आपका रिजल्ट क्या आता है।
क्या आउटपुट आपके निकल के आता है, कुछ इंप्रूवमेंट हो रहा है तो सैम्प अप्रोच से जा सकते हैं। ये हो गया उसका जो एफएस क्लाउड का कंटेंट वाला पीडीएफ, आप जा सकते हैं। या फिर आप वीडियो सोर्स जा सकते हैं, तो आशीष गौतम सर का जो अड्डा का है उनका देख लीजिए। आप पीडीएफ वगैरह भी मिल जाता है, उनका कंपाइलेशन भी मिलता है, पूरा पीपीटी फॉर्म में भी मिलता है। उसके बाद कपिल काठपाल सर का पूरा वीडियो भी आप देख सकते हैं, अगर डेली वीडियो आप देखना चाहते हैं। पर अभी के लिए जो टाइम है, 1 डेढ़ महीना जो भी बचा है, अभी के लिए पूरा वीडियो ना देख के एक बार में आप सेगमेंट वाइज जा सकते हैं। बैंकिंग खत्म कर लीजिए, आपका करंट अफेयर की जो बैंकिंग खत्म कर लीजिए, आरबीआई सेबी कर्नर का वीडियो खत्म कर लीजिए। उसके बाद बाकी सभी जो है, इंडेक्स हो गया, नेशनल न्यूज हो गया, अपॉइंटमेंट हो गया, ये सभी आप पीडीएफ से खत्म करके जा सकते हैं बिना वीडियो देखे हुए। किसी चीज में डाउट है तो आप वीडियो को ढूंढिए, उसके बाद में क्या कुछ रिलेटेड था न्यूज, उसमें से आप कवर कर सकते हैं। ओके, तो ये हो गया अपना करंट अफेयर। आई होप आप सभी को अच्छे से पता चल गया होगा कि क्या कुछ हम करंट अफेयर के लिए कर सकते हैं। अगर पूरा डिटेल में देखना है तो मेरा करंट अफेयर को कैसे तैयारी कर सकते हैं एसबीआई क्लर्क के लिए, एक वीडियो पूरा डिटेल में बना हुआ है, उसमें सब कुछ मैं कवर किया हूँ, कैसे कुछ अप्रोच ले सकते हैं तो आखिरी के 4 मंथ को पकड़ के, वही आप डिटेल में देख सकते हैं। ये भी मैं आपको डिटेल में पूरा बता दिया हूँ क्या कुछ करना है, जो कि अभी के लिए एसबीआई क्लर्क के मेंस के लिए। ज्यादा कुछ पर्सन लेके हमें, ज्यादा कुछ टॉपिक्स लेके हमें बैठना नहीं है। कुछ चुनिंदा टॉपिक, जो सिलेक्टेड टॉपिक होता है, उसी को हम पकड़ के अपना जो एग्जामिनेशन के लिए तैयारी करना है। सभी चीज के लिए जाएंगे, कुछ छूटेगा, कुछ में कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, सब कुछ बेकार होगा लास्ट में। जब 1 2 दिन बचेगा, आपको ओवर थिंकिंग होने लगेगा कि कुछ खत्म ही नहीं हुआ है, कुछ तैयारी हुआ ही नहीं, शुरू ही नहीं किया। ऐसा कुछ होता है, मेरे साथ भी हुआ है। पहला जो अटेम्प्ट मैंने दिया था जो मेंस के लिए, उसी उसमें हुआ था। ओके, तो ये तो हो गया अपना करंट अफेयर। नेक्स्ट पार्ट के लिए हम मूव करते हैं, जो हो गया अपना रीजनिंग। रीजनिंग का देखिए, जैसे कि मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस है, यही जो टॉपिक होता है उसमें से ज्यादातर क्वेश्चंस पूछा जाता है हम। जैसे कि पजल का हो गया, 4 से 5 सेट आपको देखने को मिलेगा, जो कि सिर्फ पजल का ही होगा। उसमें से 20 25 मार्क आपका आ जाएगा, तो पजल के लिए भी आप तैयारी कर सकते हैं। आगे मैं बताऊंगा आप कहाँ से तैयारी कर सकते हैं, क्या कुछ वीडियो वगैरह आप देख सकते हैं, सब कुछ मैं डिटेल में बताऊंगा। ओके, पजल का हो गया, 20 से 25 मार्क आ जाता है उसमें, 4 से 5 सेट पजल आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद इनपुट आउटपुट। इनपुट आउटपुट का देखिए, 1 मार्क क्वेश्चन भी आता है, 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन भी आता है, जो कि 1 मार्क आ गया तो 5 मार्क बनेगा, 2 मार्क आ गया तो 10 मार्क वाला क्वेश्चन बनेगा। तो उसी में से 5 से 10 मार्क आप पकड़ लीजिए इनपुट आउटपुट। बट इनपुट आउटपुट हर टाइम सॉल्व नहीं होता, तो ऐसा नहीं है कि आप इनपुट आउटपुट को पकड़िएगा एग्जाम में और बैठ जाएगा। अप्रोच लाऊंगा आपके सामने, लाइव सॉल्व करूंगा, जो कि मॉक होगा, सेक्शनल मॉक होगा, फुल लेंथ मॉक होगा, सब कुछ सॉल्व करूंगा। उसी में से आपको पूरा डिटेल में क्लियर हो जाएगा कि पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है। बस आज का जो वीडियो होगा, हम तैयारी कैसे करने हैं, कहाँ कहाँ कौन कौन सा सब्जेक्ट को हम टाइम दे सकते हैं, जिसमें अपना जो एग्जामिनेशन है काफी स्मूथली आगे बढ़ सकते हैं, अपना प्रिपरेशन स्मूथली आगे बढ़ सकते हैं। ओके, कहाँ जा सकते हैं, पजल में, जो कि ज्यादा पोर्शन कैरी करता है, पजल का 4 से 5 सेट आता है। उसके बाद इनपुट आउटपुट हो गया, जो कि देखने को मिलता है, कभी दिख गया कभी नहीं दिखेगा, 2 3 शिफ्ट में अगर हो गया तो किसी शिफ्ट में आएगा, किसी शिफ्ट में नहीं आएगा, तो इनपुट आउटपुट का भी आप देख सकते हैं। कोडेड डायरेक्शन आता है, जो कि 3 से 4 क्वेश्चन बनता है। कोडेड इनइक्वालिटी देखने को मिलता है, इजी होता है कोडेड डायरेक्शन। इनइक्वालिटी डायरेक्शन थोड़ा सा टफ पार्ट में भी चला जाता है, मॉडरेट लेवल में भी चला जाता है, बट इनपुट इक्वालिटी हो गया, सिलॉक्स हो गया, ये सब इजी पार्ट में रहता है, जो कि 3 से 4 क्वेश्चन अपना देके जाता है। तो आप उसी में से अपना जो 3 4 क्वेश्चन है, 3 4 मार्क्स है, उसी में से निकाल सकते हैं। उसके बाद ब्लड रिलेशन हो गया, ब्लड रिलेशन भी आपको कोडेड ब्लड रिलेशन डालेगा उसमें, जो कि मिनिमम 3 मार्क का आपको देखने को मिलेगा, जो कि ब्लड रिलेशन पार्ट से। उसके बाद अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज क्या होता है, स्टेटमेंट बेस देगा, 3 स्टेटमेंट दे देगा, उसी हिसाब से कुछ ब्लैंक ब्लैंक मतलब क्या हो गया, नंबर दे देगा, कुछ स्टेटमेंट टाइप का दे देगा, कंडीशन दे देगा, कंडीशन बेस्ड अल्फा न्यूमेरिक। उसके बाद दे देगा 25 4 एन, उसके बाद इधर एन, एन 9 और 16 बोलेगा कि अगर पहला नंबर किसी का स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर है, तो जो फर्स्ट और सेकंड नंबर को ऐड कर लीजिए। ओके, फर्स्ट एंड सेकंड नंबर को ऐड करने के बाद जो रिजल्ट मिलेगा, उसका अगर मल्टीप्लाई हम 2 कर देते हैं तो थर्ड नंबर मिलता है। उसी कंडीशन दे के कुछ आपको क्वेश्चंस बनाएगा। इजी इजी पार्ट होता है, कंडीशन करके आप कर सकते हैं। 3 से 4 क्वेश्चन अल्फा न्यूमेरिक का भी आता है, मिनिमम 4 क्वेश्चन देगा, 4 से 5 क्वेश्चन भी दे सकता है अगर दे रहा है तो पेपर में। ओके, तो ये हो गया आपका जो टॉपिक्स वगैरह रीजनिंग का। नेक्स्ट कुछ बचा है, जो कि डेटा डेटा सफिशिएंसी। डेटा सफिशिएंसी भी देखने को मिलता है, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन जो आता है अपना। स्टेटमेंट में भी आपको दे देगा, फर्स्ट स्टेटमेंट, सेकंड स्टेटमेंट, थर्ड वाला स्टेटमेंट, 3 टॉपिक एक्स्ट्रा देगा, 3 चैप्टर से ही दे देगा। एक में आपको दे देगा ब्लड रिलेशन वाला छोटा सा क्वेश्चन, दूसरे वाले में डायरेक्शन वाला छोटा सा, तीसरे नंबर पे सिलॉक्स या फिर कुछ एक्स्ट्रा कुछ ऐसा क्वेश्चन दे देगा, जिसमें कि आप 3 सॉल्व करने के बाद आपका
सॉरी, ये क्वांटिटी वाला बोल रहे हैं। आपका क्या हो गया? हाँ, डेटा सफिशिएंसी। सेम उसी तरह डेटा सफिशिएंसी में भी क्या हो गया? नहीं यार, ये तो मैंने क्वांट का बोल गया आपको, सॉरी, उसके लिए सॉरी, भूल जाइए। जो कि डेटा सफिशिएंसी है, क्या क्वेश्चन देता है? स्टेटमेंट वन, स्टेटमेंट टू, या फिर स्टेटमेंट थ्री, ऐसा कुछ देगा। मिनिमम दो दोगा, क्लेरिकल पेपर है, दो दे सकता है। फ्लो फ्लो में बोल गया आपका क्वांटिटी वाला जो भी है। ओके, स्टेटमेंट अगर ब्लड रिलेशन का दे रहा है तो इसमें एक स्टेटमेंट देगा, इसमें स्टेटमेंट देगा। दोनों से हमें चेक करना होता है कि ब्लड रिलेशन वाला कौन दोनों स्टेटमेंट से हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, किसी एक स्टेटमेंट से भी सेटिस्फाई कर गया होगा। तो ये थोड़ा सा इजी होता है, आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। मिसलेनियस पार्ट से ही चला जाएगा ये वाला डाटा सफिशिएंसी, जो आप कर सकते हैं। उसके बाद लॉजिकल रीजनिंग थोड़ा ट्रिकी होता है, सब हर किसी के बस की बात नहीं होता। लॉजिकल रीजनिंग मैं भी उतना फ्लुएंटली नहीं कर पाता हूँ। तो आप एक टाइम के लिए उसको अवॉइड भी कर सकते हैं, या फिर पढ़ना चाहते हैं तो हसल सर का हो गया, वीडियो आता रहता है, काफी एक वीडियो बनाते हैं। कुछ क्वांट्स का वीडियो में भी डाल देते हैं, लॉजिकल रीजनिंग का, आप देख सकते हैं। ओके, सौरभ सर का हो गया, अड्डा का जो आता है सौरभ सर का हो गया रीजनिंग का। या फिर आप किसी एक टीचर को पकड़िए जिससे आप देख सकते हैं, पुनीत सर से या फिर किसी से भी आप देख रहे हैं वीडियो, तो आप देख सकते हैं ये वाला लॉजिकल रीजनिंग का पार्ट। बट लॉजिकल रीजनिंग क्या होता है, ये थोड़ा ट्रिकी रहता है। तो मेरे सजेशन से इसको, जो आपका जिसमें स्ट्रॉन्ग टॉपिक है, इसमें भी कोर्स ऑफ एक्शन आ जाता है, इन्फेरेंस आ जाता है, काफी चीज आता है। जो आपका स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट है, जो स्ट्रॉन्गेस्ट टॉपिक है, उसी को आप लेके चलिए, बिना आपका सभी सब्जेक्ट सभी टॉपिक्स को पढ़े। कुछ स्ट्रॉन्ग टॉपिक जो है उसको लेके आप आगे बढ़ सकते हैं। कोडिंग डिकोडिंग आता है, जिसमें कि न्यू पैटर्न कोडिंग दे देगा। न्यू पैटर्न कोडिंग में क्या होता है, कुछ भी लॉजिक यूज कर सकता है, एक बार में बन भी जाता है, एक बार में आप फंस भी जाते हैं। तो कोडिंग डिकोडिंग को आप पढ़ सकते हैं, पर एग्जामिनेशन अप्रोच के लिए थोड़ा सा अवॉइड भी कर सकते हैं कि कोडिंग डिकोडिंग आया तो हम उसी को सॉल्व करने ही बैठ गए। देखेंगे, पेपर को सॉल्व करेंगे, जो भी अपना मॉक टेस्ट वगैरह होगा सबको सॉल्व करके ही मैं बताऊंगा प्रैक्टिकल अप्रोच हम कैसे लिख सकते हैं। बट आज के लिए जो वीडियो होगा, तो हम पेपर को कैसे कुछ अप्रोच लिख सकते हैं, हाँ, कुछ हम किस टॉपिक्स में से हम पढ़ के मेंस के लिए जा सकते हैं। आई होप आपको रीजनिंग का सभी चीज क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं अपना क्वांट्स का। क्वांट्स का भी देख सकते हैं, अगर सिंप्लीफिकेशन आ रहा है तो आपका थोड़ा सा एडवांस लेवल का देगा, तो ज्यादा 4 डिजिट नंबर्स दे देगा। कुछ मल्टीप्लीकेशन 3 डिजिट्स का, 3 डिजिट का मल्टीप्लीकेशन दे देगा, या फिर आपको अप्रोक्सीमेशन देगा। ओके, 3 डिजिट से 3 डिजिट मल्टीप्लीकेशन कुछ ज्यादा आपका एडवांस लेवल हो जाता है, जो कि पीओ मेंस में भी पूछा जाता है। बट सिंप्लीफिकेशन को थोड़ा सा एडवांस वर्सन ले सकता है, या फिर अप्रोक्सीमेशन देता है, जो कि 4 से 5 क्वेश्चन मिनिमम देगा उसका। सीरीज का देगा तो 2 से 3 क्वेश्चन बनेगा सीरीज का, रॉन्ग सीरीज दे सकता है, आपका मिसिंग सीरीज दे सकता है। उसमें भी क्या करता है, थोड़ा सा स्टेटमेंट कंडीशन यूज करता है, फिर एक बार में एक दो कंडीशन ऊपर दे देगा, उसी हिसाब से आपको सीरीज सॉल्व करना होता है, जिसके चलते आपको 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जो कि सॉल्व हो जाता है, डुएबल होता है। क्वाड्रेटिक का भी हो सकता है, जैसे कि आपको सॉम ऑफ रूट्स पूछेगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट, उसी में से आपका क्वेश्चन बनता रहता है, जो कि क्वाड्रेटिक का भी मिनिमम 2 क्वेश्चन आप पकड़ लीजिए। अगर क्वाड्रेटिक आ रहा है तो 2 क्वेश्चन के साथ आएगा, 2 से 3 क्वेश्चन हो सकता है। सेम, जो कि क्रूशियल पार्ट प्ले करता है अपना क्वांटिटी बेस। क्वांटिटी का कुछ भरोसा नहीं है, कौन सा टॉपिक कैसे उठा के दे देगा। जैसे कि 4 से 5 क्वेश्चन बनता है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक भी होता है ये सब। क्या करता है, इसमें क्वांटिटी वन दे देगा, क्वांटिटी टू दे देगा, क्वांटिटी थ्री देगा। ओके, तो कैसे करता है, टॉपिक 3 टॉपिक पूरा एक्स्ट्रा एरिथमेटिक से उठाएगा। जैसे कि एक में दे देगा प्रोग्रामर्स ऑन ट्रेन। ओके, प्रोग्राम्स ऑन ट्रेन ये दे देगा एक टॉपिक। उसके बाद आपका दे देगा टाइम एंड वर्क का, कुछ वैल्यू निकल के आएगा, उसमें से पूछ लेगा। क्वांटिटी थ्री में मेंसुरेशन दे दिया, मेंसुरेशन में 3D डाल देता है, और पूछता है अगर क्वांटिटी वन ग्रेटर है क्या क्वांटिटी टू से, क्वांटिटी थ्री ग्रेटर है क्या, ये पूछ लेगा। क्वांटिटी वन इज लेस देन क्वांटिटी टू, ग्रेटर देन क्वांटिटी थ्री, इसमें से 5 ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। इजी होता है, आप अगर सभी कमांड है आपका पूरा अरिथमेटिक में, तो आप ये भी कर सकते हैं, डुएबल होता है। क्लरिकल पेपर में क्वांटिटी वन क्वांटिटी टू 2 क्वेश्चन दे देता है। पर अभी के लिए पैटर्न क्या हो रहा है, प्री में अपना आ जाता है क्वांटिटी वन और क्वांटिटी टू, तो मेंस के लिए हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 3 क्वांटिटी के साथ भी अपना पेपर देखने को मिल सकता है। जो कि 3 शिफ्ट, 2 या 3 शिफ्ट में भी पेपर हो सकता है, काफी कुछ वैकेंसी है। तो इसलिए हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं थोड़ा सा मॉडरेट लेवल। कोई पेपर उतना इजी हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, थोड़ा सा मॉडरेट लेवल को एक्सपेक्ट करके चलिए, तैयारी करके चलिए। पेपर इजी आ गया तो आपका अटेम्प्ट जरूर इंक्रीज होगा। तो ये तो हो गया अपना क्वांटिटी बेस खत्म। उसके बाद डेटा सफिशिएंसी, डेटा सफिशिएंसी भी 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिलता है।
इजीएस्ट पार्ट पे होता है, आप उसको सॉल्व करके आगे बढ़ सकते हैं, या फिर मार्क फॉर रिव्यू करके आखिरी में टाइम बच रहा है तो डाटा सफिशिएंसी को सॉल्व कर सकते हैं। तो मेरे रिव्यू से या फिर मेरे जो ओपिनियन होता है, डाटा सफिशिएंसी को आप सॉल्व कर सकते हैं, इजी देता है, उतना भी मॉडरेट या फिर डिफिकल्ट नहीं डालता है। पेपर में देखेंगे कैसे कुछ हम अप्रोच भी ले सकते हैं इसको। उसके बाद जो डीआई होता है, डीआई का मिनिमम जो देता है 3 सेट डीआई आपको देखने को मिलेगा। एक एक मार्क का दे दिया तो कहीं से 3 सेट हो गया, फिर 2 सेट दे देता कहीं से 2 मार्क का भी डाल देगा, थोड़ा सा ट्रिकी करके। तो मिनिमम आपको देखने को 3 सेट देखने को ही मिलेगा, 3 सेट पेपर देता ही है, जो कि डीआई का हो गया। उसके बाद एरिथमेटिक, एरिथमेटिक का आपको 10 से 15 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। 10 से 15 क्वेश्चन मिनिमम होता है, 15 से 20 भी हो जाएगा, उससे कम नहीं आता, जो कि एरिथमेटिक का। ओके, तो आप उसी हिसाब से अपना जो क्वांट्स का पेपर है आप तैयारी कर सकते हैं। बाकी जो फुल लेंथ मॉक होगा या फिर सेक्शनल मॉक होगा, उसी में से हम अप्रोच देख लेंगे कैसे कुछ हम अटेम्प्ट ले सकते हैं। काफी जल्द आने वाला है, कल परसों से ही आपका शुरू हो जाएगा। मैं डालता रहूंगा वीडियो आपके, तो आपको सामने कि कैसे कुछ हम अप्रोच ले सकते हैं, कैसे कुछ सॉल्व कर सकते हैं, लाइव सॉल्व कर सकते हैं। ओके, उसके बाद आखिरी में इंग्लिश का। इंग्लिश का आरसी जो होता है, आरसी थोड़ा सा कुछ लेंदी देता है, कुछ आपको कन्वर्सेशन वगैरह दे देता है। 2 पर्सन होते हैं, वो कन्वर्सेशन करते रहे, आपस में बात करेंगे, तो ये एक आरसी आ जाता है। कुछ आरसी आपका डेटाबेस दे देगा, कुछ आपका स्टोरी बेस्ड। स्टोरी बेस्ड तो काफी कम देखने को मिलता है जो कि मेंस पेपर में, बट कभी कभार अगर आ जाए, आपका किस्मत सही है, लॉक सही है, तो आ गया तो आपके लिए सही है। तो आरसी से आप देख सकते हैं 10 से 15 मार्क। उसके बाद कॉलम बेस्ड, मैच द कॉलम, ये हो जाता है 3 से 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। 3 क्वेश्चन दे देगा, 4 दे देगा, 5 दे देगा, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है एग्जामिनेशन मूड के ऊपर से। तो कॉलम अगर दे रहा है तो कितना कुछ दे रहा है। क्लोज टेस्ट अगर दे रहा है तो आपको 5 से 6 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अगर क्लोज टेस्ट दे रहा है तो आपको डबल प्लस देखने को नहीं मिलेगा। अगर डबल प्लस आप दे रहा है तो क्लोज टेस्ट थोड़ा सा कम करेगा। या फिर क्लोज टेस्ट और डबल प्लस दो दे रहा है तो क्लोज टेस्ट में 3 क्वेश्चन या फिर 4 क्वेश्चन बनाता है, जो कि छोटा क्लोज टेस्ट रहेगा। आज के लिए काफी पहले देखने को मिलता था ये वाला, बट अभी के लिए जो पैटर्न है वो निकाल दिया है, इधर क्लोज टेस्ट दे रहा है, इधर डबल प्लस दे रहा है। तो क्लोज टेस्ट से डबल पिलर से आप कर सकते हैं। अगर 2 आ गया, अब डबल पिलर्स भी आ गया, क्लोज टेस्ट भी आ गया, तो आप मार्क काफी इंक्रीज कर सकते हैं। डबल पिलर्स में इजी इजी रहता है, 2 ऑप्शन दिया रहता है, 2 ऑप्शन से आपका नीचे वाला ऑप्शन से आप सेंटेंस पूरा कर सकते हैं, या फिर पहला वाला ऑप्शन से आप कर सकते हैं। दोनों इजीली हो जाता है। क्लोज टेस्ट, डबल पिलर्स हो गया, रीडिंग आपका सही है तो ये भी आपका हो जाएगा। एक बार के लिए आप पैरा जंबल को छोड़ सकते हैं अगर आपका इंग्लिश सही है। ये मैं बता रहा हूँ जिनका इंग्लिश थोड़ा सा एवरेज है, तो आप मेंस में कैसे इंग्लिश को निकाल सकते हैं। सेक्शनल टाइमिंग नहीं है, सॉरी, सेक्शनल आपका जो मार्क है, सेक्शनल मार्क नहीं है, सेक्शनल क्वालिफाइंग नेचर नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं, अपने हिसाब से प्लान करके आप पेपर को अटेम्प्ट ले सकते हैं। पैरा जंबल आपका इतना एक्यूरेसी से नहीं बनता, पैरा जंबल को आप स्किप कर सकते हैं, जिसमें क्या आप देखने को मिलेगा 5 से 6 क्वेश्चन, उससे कम नहीं आएगा। उसके बाद वार्ड यूजेस दे देगा, ये 3 से 4 क्वेश्चन देता है, मिनिमम 3 या फिर उसके ज्यादा 4 भी दे सकता है, जो कि वार्ड यूजेस। वार्ड स्वैप जो रीअरेंजमेंट हो जाता है, वो ज्यादातर देखने को नहीं मिलता है, जो कि अपना प्री में आ जाता है। और अगर थोड़ा सा एडवांस करके दे रहा है, कुछ 5 या 6 ऑप्शन को अरेंजमेंट करना होता है, 5 से 6 वार्ड को, तो वो भी आपका 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिलेगा वार्ड स्वैप में। ओके, उसके बाद कनेक्टर्स देता है, 2 से 3 मार्क, 2 सेंटेंस दे देगा, इधर स्टेटमेंट 1 दे देगा, उसमें स्टेटमेंट 2 दे देगा। 2 आपका सेंटेंस दिया रहेगा, उसमें से आपको कनेक्ट करना रहेगा। कनेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं कि कुछ 3 आपका ऑप्शन दे देगा, उसी हिसाब से 3 आपका कंडीशन दे देगा, उसी हिसाब से आपका ऑप्शन बनाएगा। जैसे कि 3 कंडीशन ये हो गया कि हम ये वर्ड, ये वर्ड, ये वर्ड, उसी में से एक, सिर्फ एक नहीं, या फिर 2 से, पहला और दूसरा से भी हो सकता है कनेक्ट, पहला और तीसरा से भी हो सकता है, या फिर 3 वर्ड से भी, ऑल ऑफ द एबव से भी आपका आंसर आ सकता है। तो उसी हिसाब से आपका पेपर वो डिजाइन करता है, जो कि एग्जामिनर्स होते हैं। ओके, तो कनेक्टर्स हो गया, व्हाट्सएप हो गया। उसके बाद फ्रेज, फ्रेज का भी क्वेश्चन देखने को मिलता है, 4 से 5 क्वेश्चन या फिर 3 से 4 क्वेश्चन पकड़ लीजिए, तो आपको देखने को मिलेगा। ओके, फ्रेज हो गया। उसके बाद जो क्वेश्चन देखने को मिलता है अपना, एरर देखने को मिलता है। ओके, तो एरर जिसके सही है आप जा सकते हैं, और जो जिनका एरर नहीं बनता है वो अभी के लिए एरर पढ़ना छोड़ दीजिए। अभी अगर आप एरर उठा के बैठेंगे तो आपका पेपर निकलने वाला नहीं है एरर में से, तो आपको गलत भी होने का चांस है, टाइम लॉस होगा, तो एरर को छोड़ दीजिए। पैरा जंबल अगर नहीं हो रहा है तो पैरा जंबल छोड़ दीजिए। तो मेन सब अगर सब कुछ छोड़ना ही है तो अटेम्प्ट कहाँ से करना है, ये भी है। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं करंट अफेयर। ये पूरा जो ओवरऑल सेशन होगा उसका समराइज होगा, करंट अफेयर को कैसे करेंगे। मान लीजिए आपको करंट अफेयर से 10 से 15 या फिर आप 20 ले आ रहे हैं, 20 या फिर 25 ले आ रहे हैं। ओके,
20 ले आ रहे हैं तो करंट अफेयर में काफी सही स्कोर है, 25 भी उससे ज्यादा काफी सही स्कोर बनेगा। तो करंट अफेयर उसी हिसाब से आप तैयारी करके पढ़ सकते हैं। छोड़े क्या, बैंकिंग अवेयरनेस अभी के लिए छोड़ सकते हैं। और आपका स्टैटिक पार्ट रिलेटेड आप पढ़ लीजिए, करंट अफेयर का अगर कुछ रिलेटेड है, कुछ बैंक हो गया, उसका हेडक्वार्टर हो गया, उसका जो चेयरमैन हो गया, आप उसी चीज पढ़ सकते हैं। बाहर का कुछ स्टैटिक मत उठा के मत बैठ लेना। आप अगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया, ये सब अगर नहीं पढ़े हैं पहले से, तो आप अभी उसको शुरू करके मत बैठिए। अभी आप करंट अफेयर शुरू कर लीजिए, करंट अफेयर खत्म करिए, स्टैटिक को छोड़ दीजिए, बैंकिंग को छोड़ दीजिए। बाकी जो बचा आपका पूरा करंट अफेयर में, बैंकिंग हो गया, आपका नेशनल हो गया, ये सब चीज में आप फोकस करिए। ठीक। उसके बाद क्वांट का, मान लीजिए आप 25 स्कोर कर रहे हैं, या फिर ज्यादा से ज्यादा 30 कर रहे हैं, उतना तो पॉसिबल नहीं है। मान लीजिए ये भी आप कर रहे हैं 22 से 25 या फिर 28। ओके, 22 से 28, इधर मान लीजिए 25 करते हैं मिनिमम स्कोर। 25 तो करेंगे भैया, क्लरिकल पेपर 25 तो ले सकते हैं। तो क्वांट हो गया, तो 25 से 28 आप अगर अटेम्प्ट कर रहे हैं तो काफी बेहतर अटेम्प्ट होगा। अभी के लिए फोकस कहाँ करना है, डीआई में। वीडियो देखिए, कहाँ वीडियो देखना है, करंट अफेयर वीडियो कहाँ देखना है, कपिल काटपाल सर और आशीष गौतम सर। क्वांट का देखना कहाँ है, हर्षल अग्रवाल सर से देख सकते हैं, एग्जाम रिलेवेंट क्वेश्चन बनता है उनका। और जा सकते हैं आप अपना, जो कौशिक सर है, कौशिक सर का थोड़ा सा लेवल अप रहता है, जो कि एग्जाम लेवल के अगर देखें हम, तो जो आसपास के लेवल जो रहता है अपना हर्षल अग्रवाल सर का रहता है। तो हर्षल सर का देखिए, अपना जो मेंस वाला जो भी सेक्शन होगा, वो काफी कुछ वीडियो डालते हैं, 2 घंटे वाले, मिनिमम 2 घंटे वाले वीडियो रहता है, उसका क्लास आप खत्म कर सकते हैं क्वांट का। डीआई का भी आप खत्म कर लीजिए, डीआई वाला भी जो भी पर्सन होगा और जो भी कराए हैं एसबीआई क्लर्क मेंस के लिए, आप उसको खत्म करिए। आगे भी वीडियो लाएंगे, आई होप यूट्यूब में भी प्रोवाइड करेंगे। पेड के लिए पैसा है तो जा सकते हैं, बट अभी के लिए आप अगर इन्वेस्ट करना नहीं चाहते हैं तो फ्री सोर्स में यूट्यूब से काफी कुछ पढ़ाई हो सकता है। ओके। उसके बाद रीजनिंग का अगर आप स्कोर कर रहे हैं 30 से लेके 35 तक, जो कि इजीली हो भी सकता है, 30 से लेके 35 तक आप अगर रीजनिंग में स्कोर कर रहे हैं तो आप काफी बेहतर स्कोर है। 30 स्कोर अगर कर रहे हैं, 35 स्कोर कर रहे हैं, तो ये सब आखिरी में ऐड करके देखेंगे कितना कुछ अपना अटेम्प्ट बनता है। अटेम्प्ट मान लीजिए, ये स्कोर छोड़ दीजिए, अटेम्प्ट मान लीजिए, इतना अटेम्प्ट करके आप आएंगे। पढ़ेंगे कहाँ से, रीजनिंग आप पढ़ सकते हैं अपना, मैम है चौड़ी नीति, आप वहीं से पढ़ सकते हैं। दूसरा अपना जो चैनल है बैंकिंग क्रॉनिकल, आपका अंकुश सर का, अंकुश सर से भी आप तैयारी कर सकते हैं। बट अभी के लिए अंकुश सर का थोड़ा सा क्या होता है, लेवल इंक्रीज करके दे रहे हैं, बट सही है, पजल वगैरह प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप थोड़ा सा लेवल ऊपर प्रैक्टिस करेंगे तो आपका एग्जामिनेशन में आपको इजी लगेगा। ओके। या फिर आप अड्डा का भी सोर्स देख सकते हैं, अड्डा का भी काफी बेहतरीन लेवल देते हैं, उनका भी कुछ सोर्स आप फॉलो कर सकते हैं। 3 मैं बताया हूँ सोर्स, आप पहले 3 सोर्स पे जाइए, देखिए उनका मेंस लेवल पजल क्या है, लेवल को कंपेयर करिए। और डिपेंड आप कंपेयर कहाँ से कर सकते हैं, अपना मॉक टेस्ट से कंपेयर कर सकते हैं। मॉक टेस्ट क्या होता है, एग्जाम रिलेवेंट चीज बनाता है, तो उसी में से आप तैयारी कर सकते हैं। ओके, तो रीजनिंग हो गया। उसके बाद बचा इंग्लिश। इंग्लिश के लिए एक्स्ट्रा आपको कुछ भी नहीं करना है। आप अगर कर रहे हैं इंग्लिश के लिए तो एडिटोरियल में जा सकते हैं, 20 से 25 पकड़ लीजिए। कितना हो गया यार, 25 से कुछ ज्यादा हो गया क्या, 50, 60, 70, 80, 90, 95 हो गया इधर से, तो 90, 95, और इधर से 15, 5, 20 और 23, 113, 9, 113 मार्क हो गया। काफी कुछ बेहतरीन अटेम्प्ट है अपना पेपर। 200 मार्क्स से अगर 95 अटेम्प्ट कर रहे हैं, 100 से क्रॉस कर रहे हैं, तो काफी बेहतरीन अटेम्प्ट है ये अभी के लिए। ओके, जो भी अपना जो वैकेंसी वगैरह काफी ज्यादा है, तो आप 95 या 90 से ऊपर आप अटेम्प्ट करके आ रहे हैं तो काफी बेहतरीन अटेम्प्ट माना जाएगा। ओके, तो करना कहाँ से है, यूट्यूब चैनल में से क्वांट के लिए हर्षल सर, सैम अपना रीजनिंग, बैंकिंग क्रॉनिकल और अपना स्टडी नीति। इंग्लिश लर्निंग कैप्सूल, इंग्लिश का जो भी है वरुण सर, मैं प्रीफर करता हूँ वरुण सर से, या फिर आप तरुण ग्रोवर सर से भी जा के पढ़ सकते हैं, उनका भी काफी अच्छा पढ़ाते हैं तरुण सर।
ओके। उसके बाद ये तो अपना हो गया इंग्लिश, और बचा क्या, करंट अफेयर। करंट अफेयर का तो सेम कपिल सर से आप पढ़ सकते हैं, या फिर आप आशीष सर से पढ़ सकते हैं, यही सोर्स है, उससे ज्यादा भटकिए नहीं। करंट अफेयर के लिए पीडीएफ सोर्स एफआर क्लास से फॉलो कर लीजिए, या फिर आप अगर कहीं से कर रहे हैं तो उसी को आप एक पीडीएफ सोर्स रखिए, एक वीडियो सोर्स रखिए। ज्यादा कुछ भटकिए नहीं, कुछ ज्यादा कुछ कवर करने के चक्कर में कुछ कुछ नहीं कवर होगा, उससे बेहतर है कुछ थोड़ा सा कवर कर लीजिए। जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपको बता दिया हूं अभी के लिए, उतना कवर कर लीजिए, एग्जामिनेशन सही जाएगा। एंड सभी के लिए तैयारी के लिए बेस्ट ऑफ लक, आप तैयारी करिए और अच्छे से करिए तैयारी। मेंस में काफी अच्छा होगा। आगे जो मैं वीडियो लाता रहूंगा उसमें मैं सेक्शनल मॉक दूंगा, फुल लेंथ मॉक दूंगा अभी के लिए, तो आप उसी को भी फॉलो कर सकते हैं, देख सकते हैं। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि आपको आगे अपडेट मिल सके। मिलते हैं अगले एक वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।